तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता हो कि एमपी पुलिस का 23 अगस्त का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल का तो मैं तीनों शिफ्ट का पेपर मैं एनालिसिस कराने जा रहा हूँ दोस्तों 23 अगस्त वाला। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। स्टाफ फैक्ट के साथ है दोस्तों क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला राज्य कौन है। तो भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, उर्वरक की सबसे अधिक खपत किस राज्य में होती है। तो पंजाब राज्य में होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। 9% अकेले उर्वरक खपत करती है पंजाब दोस्तों। 9% अकेले उर्वरक खपत करती है पंजाब, याद रखिएगा। कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में है। सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत उर्वरक कारखाना किस राज्य में है। तो सिंदरी के झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो आज़ादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने कहते कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का पोरबंदर नगर गाँव में हुआ था। महात्मा जी करो या मरो का नारा दिए थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है दोस्त, याद रखिए। कांग्रेस में प्रथम फुट 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। या कांग्रेस का फुट कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। कृत्रिम सिंचाई किसे कहते हैं। तो श्रिम्पिंग कलर को कहा जाता है। श्रिम्पिंग कलर को कृत्रिम सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन की जब भू पर पट्टी हिलती है तो उसे क्या कहते हैं। तो भूकंप कहा जाता है। भू पर पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम अधिकांश पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर ऊपरी भाग को भू पर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भू पर पट्टी कहते हैं। वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। वायुमंडल को सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतःपर्वतीय कहते हैं। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को अंतःपर्वतीय कहते हैं, याद रखिएगा। तुर्की में कौन सा आंदोलन के सविनय आंदोलन किससे प्रेरित हुआ। तुर्की में कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित हुआ। तो युवा तर्क आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 में आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में। बरदौली सत्याग्रह 1926 में। या खेड़ा सत्याग्रह 1926 में। इसे बरदौली सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह 1926 में हुआ था, याद रखिएगा। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होती है। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। तो चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है। तो संगमरमर का निर्माण होता है। डोलोमाइट का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। ग्रेनाइट का रूपांतरित चट्टान नीस है। बेसाल्ट अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। बेसाल्ट अग्नेय चट्टान का उदाहरण, याद रखिएगा। बजट कौन तैयार करता है। तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। बजट कौन पेश करता है। तो वित्त मंत्रालय भी करता है। ये मैं क्वेश्चन बताया था दोस्तों जब स्टाफ फैक्ट के साथ बता रहा था। तो मध्य प्रदेश में 2023 में बजट जगदीश देवड़ा पेश किया है। देवड़ा पेश किए थे, वर्तमान में है दोस्तों कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डफरिन के समय भारत में कौन सा एक्ट आया था। तो डफरिन के समय भारत में बंगाल का लगन कानून आया था। मार्लोमिटा सुधार अधिनियम 1909 में। भारत का शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। MNF का पूरा नाम मिजो नेशनल फ्रंट है। मिजो नेशनल फ्रंट MNF का पूरा नाम है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से पहले सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा था। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड से पहले सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा था। तो अर्जुन पुरस्कार था दोस्तों। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुआ था। मेजर ध्यानचंद्र को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की स्थापना 2002 में। शतरंज ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1967 में। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में।
भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया था। भारत रत्न प्राप्त करने प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी जो 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था, 2 मई 1954 में। ग्रैमी अवार्ड 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ग्रैमी अवार्ड 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? लाल वेगास में हुआ था आयोजित। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में हुआ था। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रख, ग्रैमी 2022 का ग्रैमी पुरस्कार 64वां संस्करण था। 2022 का ग्रैमी पुरस्कार का 64वां संस्करण था, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से है संबंधित। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा की 1759 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 में किया था और दिल्ली को लूट लिया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट लिया था 1739 में। वायसराय की संधि 1919 में हुआ था। घाघरा युद्ध 1529 में। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। चोपड़ा टैंक का संबंध है खजुराहो से। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों। ये मैं भी बताया था दोस्तों जब स्टाफ फैक्ट का करा रहा था। तो लाल किला दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, लाल किला दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में, जामा मस्जिद दिल्ली में। याद रखिएगा दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरै में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र की गुफाएं से एलोरा की गुफाएं 100 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों, 62 मील। याद रखिएगा 62 मील पर दूरी पर है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6। नींबू रस का पीएच मान 2.4। सिरके का पीएच मान 3। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। पीएच मान का पता किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने लगाए थे। जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। इटली के कारण किसके हाथ में था? तो मेजनी काउंट कपूर गरीबल्टी में था दोस्तों। मेजनी के कारण में मेजनी को इटली के कारण में मेजनी को पैगंबर या मसीहा मानते थे। काउंट कपूर इटली के कारण में राजनीति कहा था दोस्तों। और गरीबल्टी को इटली के कारण में तलवार माना जाता था दोस्तों। एक प्रकार से गरीबल्टी नाविक था दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मनी के कारण बिस्मार्क ने किया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। जर्मनी के कारण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। वर्मी कंपोस्ट कौन बनाता? तो केचुआ बनाता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट किसानों का मित्र केचुआ है दोस्तों। किसानों का मित्र केचुआ है, याद रखिएगा। कामाख्या देवी का मंदिर कौन सी सदी में बनाया गया था? तो कामाख्या देवी का मंदिर कौन सी सदी में बनाया गया था? तो 8वीं से 17वीं सदी में बनाया गया था, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका था? 3 बार ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर को मिल चुका है। पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से है। अजंता और एलोरा गुफाएं के बीच में की दूरी 100 किलोमीटर। अजंता और एलोरा गुफाएं के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, याद रखिएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। मत्स्य उत्पादन भारत का स्थान है दूसरा मत्स्य उत्पादन में। मत्स्य उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है। मत्स्य उत्पादन से संबंध प्राथमिक क्षेत्र। मत्स्य उत्पादन का संबंध मत्स्य उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शून्य आधारित पर बजट पेश करने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका दोस्तों। शून्य आधारित पर बजट पेश करने वाला पहला देश अमेरिका है। 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र दिया गया? तो 21 लोगों को दिया गया था। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को कहा जाता है सीस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्रों को। भूकंप का देश जापान का कहा जाता है दोस्तों। और बाढ़ों का देश बांग्लादेश को। ट्रैफलगर युद्ध कब हुआ था? तो 1805 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। जीडीपी कितने स्तर पर मापा जाता है? तो 2 स्तर पर मापा जाता है दोस्तों। कार्य कैसी मात्रक है? तो कार्य एक अदिश मात्रक है दोस्तों। कार्य मात्रक अदिश मात्रक है, याद रखिएगा। सदिश राशियों का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग,
चुंबकीय अघूर्णन, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत दुर्धाव, अघूर्णन, विद्युत धारा, ये सदिश राशि का उदाहरण है दोस्तों। बेल संवेग विस्थापन, इतना याद रखिए, बेल संवेग विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय ताप याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत याद रखिएगा, विद्युत धारा याद रखिए, इतना याद रखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को 1 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों एमपी पुलिस के कांस्टेबल में। अदिश राशि कहते हैं, जैसे उदाहरण में चाल को कहते हैं, दूरी को कहते हैं, द्रव्यमान को कहते हैं, आयतन को कहते हैं, समय को कहते हैं, ताप को कहते हैं, कार्य को कहते हैं, विद्युत धारा को कहते हैं, दाब को कहते हैं, ऊर्जा को कहते हैं। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, इतने याद रखिएगा तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा दोनों से दोस्तों, मिलाकर दोनों से 2 नंबर का पक्का हो जाएगा, याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने यंत्र को रिएक्टर स्केल कहते हैं दोस्तों। भूकंप की तीव्रता मापने यंत्र को रिएक्टर कहते हैं। 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? तो RH बीहेक्टर ने दिए थे 5 जगत प्रणाली। 3 जगत प्रणाली अर्नेस्ट हेकल द्वारा दिया गया था। पीर बंधुन का मेला कहाँ लगता? तो सनवार में लगता है। पीर बंधुन का मेला सनवार में। 2021 में पुलिस पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। मेघा राजगोपालन को 2021 में पुलिस पुरस्कार दिया था। विजय स्तंभ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में। जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बीजू की खेती कहाँ की जाती है? तो बीजू की खेती हिमाचल प्रदेश में की जाती है, याद रखिएगा। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड राज्य में पाई जाती है। हाँ, पूर्ण स्वराज कब घोषित किया गया था? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे लाहौर के अधिवेशन में। फीफा अवार्ड 2021 में किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, याद रखिएगा।